गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मधुर भाषण पाठ में आज हम एक नया प्रसंग पढ़ेंगे। कल हमने जाना था कि भाषण जो है हृदय की मलिनता और मधुर वचन दोनों चीज़ों का योग नहीं बन सकते हैं, इसलिए व्यक्ति जो बात बोलता है उसी के अनुसार कर्म करने वाला भी होना चाहिए। उन दोनों के बीच कोई मतभेद या अंतर नहीं होना चाहिए। आज हम आगे पढ़ेंगे। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मनुष्य जो है उसके चरित्र के, जो उसका कैरेक्टर है, उसके असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं। कर्म का मतलब कार्य, जो कार्य हम करते हैं वही हमारे चरित्र की पहचान भी होते हैं। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ लेखक कह रहे हैं कि यदि आप अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लोग आपके सद्व्यवहार या अच्छे व्यवहार का भी लाभ उठाना नहीं चाहेंगे। इसलिए हर कार्य से पहले है आपकी भाषा मधुर होनी चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए। मानो ही महताम धनम, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, उसके अनुसार उसका अर्थ होगा अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। बड़े जो लोग होते हैं वो अपना क्या है, धन किस चीज़ को मानते हैं? मान और सम्मान को। अर्थात इस पंक्ति के अनुसार बड़े लोग धन इत्यादि को महत्व ना देकर मान सम्मान को सबसे अधिक जो है महत्व देते हैं। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि बड़े लोगों की पहचान उनका मान सम्मान या यश या कीर्ति होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं, अगली पंक्ति है इसके बाद की आपकी जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता। अर्थात जो लोग किसी को सम्मान नहीं देते हैं या अधिक महत्व नहीं देते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ दान भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप किसी को कोई चीज़ देते हैं और उसको देने का तरीका अच्छा नहीं है तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात जहाँ पर इज्जत होती है, मान सम्मान दिया जाता है, वहीं उस व्यक्ति की वस्तुओं को भी स्वीकार किया जाता है। मान का पान भी बहुत होता है। मान का पान, पान का अर्थ हालांकि पीने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर लेखक का अर्थ है कि लोग सम्मान या मान को भी पीने का जो है एक तजुर्बा रखते हैं। और इसी बात को रहीम जी के शब्दों में भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो रहीम जी के अनुसार अमी पियावे मान बिनु सोनर मोही न सुहाए। अमी का अर्थात यहाँ पर अमृत होगा। तो यहाँ रहीम जी अपने अनुसार कहना चाह रहे हैं कि अमी पियावे मान बिनु, कि यदि कोई व्यक्ति मुझे अमृत पिलाता है लेकिन उसके पीछे वह मेरा सम्मान नहीं करता है, मान का मतलब सम्मान नहीं करता है, तो सोनर मोही न सुहाए, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं सुहाता है, नहीं भाता है। अर्थात कि अमृत जैसी वस्तु को भी यदि कोई व्यक्ति मान सम्मान के बिना किसी दूसरे को देता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उस अमृत के पीछे मान सम्मान की भावना नहीं होने के कारण वह वस्तु चाहे कितनी ही बहुमूल्य हो, व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। इसी प्रकार मिष्ट कि जो कहने का तरीका होता है वह समाज सेवक, क्योंकि हम मनुष्य सारे समाज सेवक ही हैं, एक प्रकार से एक आवश्यक गुण हो जाता है। अर्थात मधुर भाषण या मधुर भाषा ही हर व्यक्ति का, सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनका एक आवश्यक गुण हो जाता है। इसलिए हम सभी को जो है मधुर भाषी होना चाहिए, कटु भाषी नहीं होना चाहिए। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।